हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कल लैन वांगजी जब आया था नीचे, तब मैडम यू देख के शॉक हो गई थी और उनको 440 वोट का झटका लगा था और वो बेहोश हो गई थी इसी वजह से, और उन्हें ले जाके एक रूम में सुला दिया गया था और डॉक्टर से भी चेक कराया गया था। और इधर अब विंग लैन वांगजी के पीछे पीछे घूम रहा था और लैन वांगजी उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। तो चलिए हम आगे आज का पार्ट देखते हैं। हमें दिखाया जाता है पार्टी अब ख़त्म होने की टाइम पर आ गई थी और अब धीरे धीरे सारे गेस्ट जाने लगे थे। और इधर हमें दिखाया जाता है मैडम यू को होश आता है और मैडम यू अपने आप को देखती कि वो सो रही है। वो कहते हैं लगता है ये मेरा सपना था, लगता है मेरे दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है ना, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा होगा कि लैन वांगजी लैन फैमिली का है। तब भी कोई बात नहीं, बहुत भयानक सपना था लेकिन ख़त्म हुआ। और ये सोचते हुए वो उठती है और बाहर आती है, और बाहर आने के बाद वो देखती हैं अब यहाँ पे कोई नहीं है, बस वहाँ सोफ़ा रखा हुआ है, वहाँ पर लैन कुरैन और लैन शिचैन और जियानचैन और विंग इतने लोग बैठे हुए हैं, और एक लड़का और बैठा हुआ है जो मैडम यू की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। मैडम यू उसका फेस नहीं देख पा रही है और वो देखती है, फिर धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ जाने लगती हैं। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, वो सोच रही थी कहीं उनका सपना सच ना हो जाए। और ये कहते हुए वो वहाँ जाती है, और वहाँ जाने के बाद कहती हैं जियानचैन विंग, और जैसे वो बोलती है वैसे ही सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। और लैन वांगजी भी पीछे मुड़ जाता है, और लैन वांगजी को जब मैडम यू देखती है तब वो हैरान, वो सोचती है क्या ये मेरा सपना नहीं, ये सच है। और वो वहीं बैठ जाती हैं, इतना उनको शौक लग गया था। और वो कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये कहते हुए वो जल्दी से उठती है और जल्दी से जाती है लैन वांगजी के पास, और लैन वांगजी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब लैन वांगजी कहता है आप ये क्या कर रही हैं आंटी, मेरा कॉलर छोड़िए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मैडम ये कहती है तुम चुप रहो, मैं तुम जैसे बच्चों को जानती हूँ, तुम लोग एक नंबर के बदतमीज़ हो, ये अनाथ हो गए और आके दूसरों के घर में बैठ जाते हो। तब कुरैन आता है और कुरैन कहते हैं यू बस शांत हो जाओ, तुम मेरे नेफ्यू के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, और तुमको ये किसने राइट दिया कि तुम मेरे नेफ्यू के बारे में कुछ बोलोगी। तब मैडम ये कहती हैं कुरैन तुम चुप रहो, मैं इस लड़के को जानती हूँ, इस लड़के को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। ये लड़का पहले तो मेरे हस्बैंड को इसने फंसाया अपनी मीठी मीठी बातों में और मेरे बेटे से शादी कर ली, और अब ये तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारी फैमिली को ये बर्बाद कर देगा। ये झूठ बोल रहा है, ये जो भी कर रहा है सब झूठ है। तब कुरैन कहते हैं यू शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर जा रही हो, और ये मेरा नेफ्यू, और मुझे इसके बारे में तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी बात मानो तो। तब मैडम यू कहती हैं तुम कुरैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बड़ा नेफ्यू मेरे घर का सन इन लॉ है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो इतनी बदतमीजी से। तभी वहाँ पर जी लैन शिचैन आता है, और लैन शिचैन कहते हैं देखिए मॉम, आपको यहाँ पे कुछ भी पंगे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, हमें कोई मैटर इस चीज़ पे नहीं चाहिए। और वैसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है वांगजी को, मैंने अपने भाई की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, अंकल ने नेफ्यू की तरह, और हमारे पास डीएनए रिपोर्ट भी है, तो हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब हम उसे अपना चुके हैं। और ये कह के वो देखने लगता है मैडम यू को, और मैडम यू ये देखने के बाद वो एकदम उनके हाथ पर एकदम ठंडे पड़ गए थे। फिर वो कहती हैं हाँ ठीक है जियानचैन चलो यहाँ से, मुझे पता है शिचैन को एक दिन पता चलेगा जो मैं कह रही थी, उसे पछतावा होगा, जो वो मेरे साथ कर रहा है उसे नहीं पता कि ये लड़का कितना ज़्यादा चालू है, और ये बस अमीर फैमिली में रहना चाहता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, और इसे एक दिन पता ही चल जाएगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती हैं, पर उनके पीछे उनके बच्चे नहीं आ रहे थे। तब मैडम यूँ कहती हैं शिचैन तुम क्यों रुके हो, और विंग तुम क्यों रुके हो, चलो यहाँ से, यहाँ पे हमें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तब जो विंग था और शिचैन थे वो कहते हैं मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, विंग इस घर का सन, सॉरी लैन वांगजी इस घर का सन है, और आप उसके साथ ऐसे कर रही हो। मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा ही पत्थर दे लो। तब मैडम ये कहती है तुम लोग चुप रहो, तुम दोनों को नहीं पता, ये लोग को मैं जानती हूँ, ऐसे लोग गरीब भिखारी रहते हैं और आ जाते हैं दूसरों के घर में अपना हक जमाने के लिए, बताने के लिए कि वो उनके घर के मेंबर हैं, और मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हें यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं, चलो यहाँ से। और ये कह के वो गुस्सा करने लगती हैं। तब जो लैंस थे वो जियानचैन से कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, अभी तुम्हें इनके साथ रहना होगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर लेंगे गुस्से में। तब जियानचैन कहता है हाँ
सही कह रहे हो, हमें मॉम के साथ ही जाना होगा, नहीं तो मॉम के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, ये क्या कर दें। और ये कह के शिचान सॉरी ध्यानचंद विंग को देखता है और विंग उनको देख के नोट करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं मैडम यू के साथ, क्योंकि अभी यहाँ पे वो लोग कोई भी मेस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। वो घर पे जाके जो भी उन्हें कहना है वो कहेंगे। और इधर में दिखाते हैं अब ये लोग कार में थे और कार में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और मैडम यू के हाथ पैर ठंडे थे और वो किसी के पास बार बार मैसेज कर रही थी पर उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अगर वहाँ का जो हायर है वो लैन वांगजी हो गया तब तो उनकी जियान फैमिली तो बर्बाद एक तरह से, उनके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा है कि उनके सारे सपने ऐसे इस तरह इतनी बुरी तरह टूट सकते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी और बहुत ज़्यादा ही उन्हें वो पैनिक हो रही थी। उन्हें बस कुछ भी करके ये सारी चीज़ें झूठ प्रूफ करनी थी कि सारी चीज़ें झूठ है, लैन वांगजी झूठ बोला है। पर उन्हें ये क्या पता कि कुरैन ने खुद ही डीएनए रिपोर्ट तैयार करवाई है और उन्होंने खुद चेक करवाई थी, ये उन्हें क्या पता। और इधर विंग और जियान कुछ नहीं बोल रहे थे, बस अपनी मॉम की जो बर्ताव है उसको वो देख रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि मॉम कभी नहीं सुधरने वाली, इनके सामने इतना बड़ा सच आया फिर भी ये लैन वांगजी को ही झूठ बोल रही है। वाह क्या मॉम है, इनके पास क्या दिमाग है। और यही वो लोग सोचे थे और वो लोग अब कुछ टाइम में घर पे पहुंच जाते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद मैडम यूँ कहती है विंग तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया है ना, डिवोर्स तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी होगी वन फैमिली में और ये मेरा लास्ट फैसला है। तब विंग कहता है मॉम अब आप लैन वांगजी से नफरत क्यों कर रही हो, लैन वांगजी लैन फैमिली का है तब भी आप उससे नफरत क्यों कर रही हो। तब मैडम ये कहती है देखो विंग जो मैंने कह दिया है वही होगा और मेरा ये फाइनल डिसीजन है, तुम्हारी शादी वन फैमिली में होगी और ये मैंने सोच लिया है। तब विंग कहता है नहीं मॉम मैं ये शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं, आप मुझसे क्या चाहती हैं, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही हैं। तब मैडम यूँ कहती है विंग देखो मैंने जो कह दिया वो कह दिया है, देखना 2 दिन के बाद ये लैन वांगजी उस फैमिली से बाहर फेंका जाएगा क्योंकि कुरैन पागल हो गया है और कुरैन को लगता है कि वो उसका नेफ्यू है क्योंकि दोनों लगभग एक तरह दिखते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ वो एक गरीब है, वो अनाथ है, वो भिखारी, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तब जो विंग था वो कहता है बस मॉम बस आप चुप हो जाइए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये कह के विंग अपने रूम में जाने लगता है। तब मैडम कहती है विंग देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूँगी और वो भी रिच फैमिली है। तब विंग कहता है मॉम आप शांत रहिए, आप पागल हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम पागल, आप एकदम साइको की तरह बिहेव कर रही हैं। तब जो ध्यानचंद था वो आता है और कहता है बस मॉम बस हम लोग ने आपकी आज तक बहुत बातें सुनी, सब कुछ किया जो जो आपने कहा, पर अब हम कुछ नहीं करने वाले। तब मैडम यूँ हंसते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि देखो तुमने मेरी सारी बात मानी इसीलिए आज तुम लोग इस मुकाम पर हो, नहीं तो तुम लोग सड़क पे भीख मांगते। ये कह के वो हंसने लगती और विंग कहता है क्या भीख, मॉम हमारे अंदर इतनी टैलेंट है कि हम किसी भी ऑफिस में जाके काम करेंगे और हमारा बहुत अच्छे से मतलब जो जॉब है वो मिल जाएगी। तब जो मैडम थी वो हंसने लगती और कहती हाँ मैं भी देखती हूँ कौन देता है, अगर मैं ना रहती ना तो तुम लोग ऐसे सड़क पे घूमते और ये सब मेरी ही देन है, ये जो इतना लग्जरियस लाइफ तुम लोग जी रहे हो ये सब मेरी देन है। तब विंग कहता है मॉम बस बहुत हुआ और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में और मैं आपसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है और जियान भी चला जाता है। और इधर मैडम यू कहती है लैन वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चे मेरे खिलाफ हो गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। और ये कह के जो मैडम थी वो अपने रूम में जाती और वो फिर से किसी के पास मैसेज करती और उससे कहती तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तब उधर से मैसेज आता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और वैसे भी मैं इस सिटी का रिच फैमिली में से एक फैमिली है हमारी, तो तुम टेंशन मत लो और कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, बस विंग को हमारे हवाले कर दो। और ये देख के मैडम ये स्माइल करती हैं क्योंकि वो एकदम साइको हो चुकी हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो बहुत बड़े इंसान बनने के लिए, एकदम पैसे वाली रिच वुमेन बनने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। अभी उनके पास कम पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा रिच होना है, तो इस वजह से वो पैसों को लेके एक तरह से साइको हो चुकी हैं। और इधर विंग अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो रोने लगता है लैन वांगजी के बारे में सोच के। अब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था, उसे अपनी गलती का पहले से ही रियलाइजेशन था, पर आज लैन वांगजी को ऐसे देख के और लैन वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था, ये सब देख के उसे अपनी जो गलती थी उस पर और ज़्यादा गिल्ट हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आता अब वो क्या करे, क्या लैन वांगजी उसे माफ़ नहीं करेगा, उसे नहीं पता। और ये सोचते ही विंग रोते रोते सो जाता है और हमें इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। विंग के जाने के बाद लैन वांगजी लैन मेंशन में था और वो बहुत ज़्यादा सैड था। पर जो
लान शीशान थे वो समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, कल से तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना है क्योंकि आज सब लोगों को बता दिया गया है, तो तुम उस पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, मुझे इन सब से अभी माइंड हटा के मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो लैन वांगजी था वो लैन शीशान के साथ जाता ऑफिस, और वहाँ पे सबको बता दिया गया था कि ये इनके न्यू बॉस हैं, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे न्यू बॉस से मिलकर, और वो न्यू बॉस को देख रहे थे और बहुत ज़्यादा ही उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। और लैन वांगजी भी सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग सुबह उठता है और वो फिर नीचे आता है तैयार होकर। तब मैडम यूँ आती और कहती है तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। तब विंग कहता है क्यों। तब मैडम यूँ कहती है तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है और ये यहाँ जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब विंग कहता है पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, और वैसे भी मैं आपके साथ क्यों जाऊँ, मुझे कहीं नहीं जाना। और ये कह के विंग अपने काम पर जाने लगता है, पर मैडम यूँ कहती है नहीं आज तुम किसी काम पर नहीं जाओगे। और ये कह के विंग को रोक लेती है। तब जियान जाना था और कहते हैं मॉम आप क्या कर रही हो। जी मैम सॉरी यार मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मॉम आप क्या कर रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप क्यों विंग को फोर्स कर रही हो। तो मैडम भी कहती है जियान तुम शांत रहो। और ये कह के वो विंग से कहती है नहीं आज तुम नहीं जाओगे, और उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेती है। तब विंग कहता है अरे मॉम मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ पेन कर रहा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तब मैडम भी कहती नहीं आज तुम नहीं जाओगे नहीं जाओगे। और ये कह के वो विंग को रोक देती। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड और जो वन रोहन था वो आ जाते हैं, और उनको देख के जियान और विंग हैरान। और वन रोहन कहता है ओह यू तुमने रोक के रखा है, अच्छा हुआ तुमने रोक के रखा है। और ये कह के वो विंग के पास आता है और विंग को स्माइल करके देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है पिटी है बहुत ज़्यादा। और ये कहते ही वो विंग को पकड़ लेता है और उसे लेके जाने लगता है अपने साथ। तब जियानचन आता है और जियानचन कहता है तुम मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो, तुम मेरे भाई को लेके नहीं जा सकते, ये मेरा भाई है। और ये कह के जियानचन उन लोगों को देखने लगता है और फिर उस तरफ जाने लगता है, पर कुछ बॉडीगार्ड्स भी जो जियानचन था उसको भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे बीच में मत पड़ो, हमें बस विंग चाहिए और हम विंग को लेके चले जाएंगे, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब जियानचन कहता है मैं कैसे ना बोलूँ, वो मेरा भाई है और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी मॉम ने इस लड़के को हमें बेच दिया है, हमें सेल कर दिया है, तो हम लेके जा रहे हैं, हम नहीं दे सकते वापस। तब जो जियानचन था वो कहता है क्या मॉम मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मॉम आपने विंग को बेच दिया। तब मैडम यूँ कहती हैं देखो मुझे अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ दाव पे लगानी पड़ी मैं सब कुछ लगा सकती हूँ, और विंग क्या चीज़ है, मैंने विंग को दे दिया और मुझे पैसे मिले जिससे हमारी कंपनी और बड़ी हो जाएगी। तब जो लैन वांगजी तब जो जियानचन था वो कहता है मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, वो आपका बच्चा है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तब मैडम यूँ कहती हैं जियानचन तुम शांत रहो, बस हमें अपनी कंपनी को देखना है, आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। तब जियानचन हंसता लगता है और कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, आप नहीं तो लैन वांगजी से शादी कराने के लिए तैयार हुई थी कि विंग यहाँ रहेगा बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि विंग मुझसे ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाता है। तब मैडम यूँ कहती हैं देखो पैसे से बढ़ा और कुछ भी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए था और पैसा मुझे मिल गया और इससे मैं और पैसे बनाऊंगी, तो बस इतना ही काफ़ी। और ये कह के वो वहाँ से जो विंग को लेके जा रहे थे वो लोग अब जाने लगते हैं, और जो मैडम भी होती है वो अपने रूम में चली जाती है और इधर जियानचन उनके पीछे जाने लगता है, पर वो लोग जियानचन को पुश कर देते हैं और जियानचन नीचे गिर जाता है। और जियानचन उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता, और जियानचन अब परेशान हो गया था वो क्या करे, वो विंग को कैसे बचाए। और इधर विंग उन लोगों से उसी कार में फाइटिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग उसे पकड़ के बैठे थे और बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब एकदम मजबूती से पकड़े हुए थे, और उसे कह रहे थे हिलो मत, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। पर विंग किसी की बात नहीं सुन रहा था, वो हिल रहा था और सबको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे विंग के ऊपर कि ये हिल रहा है, ये शांत होकर बैठ ही नहीं रहा है, ये कैसा ओमेगा है, ये बस हिलता ही जा रहा है। और इधर जो जियानचन था वो विंग को ऐसे जब देखता है कि विंग अब उसकी आंखों से ओझल हो चुका है, तब वो तुरंत अपना फ़ोन ढूंढता है और फ़ोन ढूंढने के बाद वो जल्दी से जो लैन शीशान था उनके पास कॉल करता है, पर लैन शीशान अभी मीटिंग में थे और वो कॉल को अटेंड नहीं कर रहे थे। और इधर जियानचन को भी चोट लगी थी, उसके सर में चोट लगी थी, उसके पैरों में चोट लगी थी, उसके हाथों में चोट लगी थी, हर जगह उसको भी चोट लगी थी क्योंकि वो नीचे गिर गया था ना। और सर में जो चोट लगी थी वो जो आए थे गार्ड्स उन लोगों ने ही हिट किया था, जिसकी वजह से जियानचन की हालत ख़राब थी। और जियानचन जब देखता है कि जो लैन शीशान है वो कॉल नहीं उठा रहा, और फिर वो जो लैन कुरैन थे उनके पास कॉल करता है कि लैन कुरैन तो कॉल उठा ले, पर लैन कुरैन भी उस समय कॉल नहीं उठाते क्योंकि वो अभी घर पे हैं और घर पे वो अपना कुछ क्वालिटी टाइम गार्डन में ही स्पेंड कर रहे हैं। वो गार्डन में आराम से वहाँ के व्यू का मज़ा ले रहे हैं और उनका जो मोबाइल है वो साइलेंट है और वो उनके रूम में पड़ा हुआ है। और अभी
जो जियानचंद है उसके पास लैन मांगजी का नंबर नहीं है, क्योंकि जब लैन मांगजी यहाँ से गया था वो किडनैप हुआ था, तो वो मोबाइल तो लेके गया था, लेकिन वो नंबर पता नहीं कहाँ गया। वो नंबर पे इन लोगों ने बहुत बार ट्राई किया था, वो नंबर बंद था, तो इसीलिए उस पर कॉल करने का कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं था। और इधर जियानचंद अब परेशान हो जाता है। फिर जियानचंद अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वो इधर उधर रास्तों पर फिरने लगता है और वो बस सोच रहा था कि उसे कहीं से बस विंग के बारे में कुछ पता चल जाए, विंग के बारे में कुछ पता चल जाए। पर वो जब जाता है रास्तों पर उसे वहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो घबरा गया था कि आखिर में ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। और जो जियानचंद था वो अब वहाँ से एक टैक्सी करता है। उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, उसके दिमाग में सीधा लैन वांगजी का ख्याल आता है कि अगर लैन वांगजी चाहे तो वो बचा सकता है विंग को। और ये सोचते ही तुरंत वहाँ से चला जाता है लैन वांगजी के पास, लैन जो कंपनी थी वहाँ पर, क्योंकि जो जियानचंद था उससे पता था कि ये लोग लैन कंपनी में ही होंगे, क्योंकि शिचान अपना काम जल्दी छुट्टी नहीं लेते हैं अपने काम से, वो अपने काम को पेंडिंग में नहीं रखते हैं और इसीलिए वो लोग चले गए थे। और अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पहुँच चुके थे लैन जो कंपनी थी वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद वो अंदर जाता है पर उसकी हालत बुरी थी। और जो वहाँ के असिस्टेंट थे और भी जो लोग थे सेक्रेटरी, सब लोग दिखते हैं और सब लोग देख के परेशान होते हैं और तुरंत वो शिचान के पास जाते हैं। और शिचान अभी भी ऑफिस में अपनी मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे लैन वांगजी भी था। और जब शिचान सुनते हैं कि जियानचंद की इतनी हालत ख़राब है तो वो तुरंत भाग के बाहर आते हैं और जियानचंद को देखते हैं और जियानचंद तुरंत उन्हें देखता है और लैन वांगजी को देखता है। वो लैन वांगजी को देखते ही वो उसके पास जाता है और उसको सारी बातें बताने लगता है। और ये सुनते ही लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है। क्या वो लोग विंग को लेके गए? उसे तो समझ भी नहीं आता, वो लोग विंग को लेके गए। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग वहाँ पहुँच चुका था और विंग को वो लोग एक रूम में बांध दिए थे और विंग वहाँ रो रहा था और वो लोग हंस रहे थे। तब विंग कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वो लोग नहीं मान रहे थे, वो लोग कहते नहीं तुम्हें नहीं जाना है यहाँ से, चाहे जो हो जाए, अब तुम्हारी शादी हमारे बॉस से होगी। तब विंग कहता है मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। तब जो वहाँ के गार्ड थे वो लोग मारने लगते हैं विंग को और विंग अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो कहता है नहीं मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो मार खा रहा था। तब वो लोग वहाँ पे चाकू लेके आ जाते हैं और विंग की जो बॉडी थी उस पर उन चाकू के मतलब जो चाकू थे उससे मारने लगते हैं और जैसे थोड़ा थोड़ा कट जाए और उससे ब्लीडिंग होने लगा। और इसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन होती है। विंग चिल्ला रहा था और वो कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। पर वो लोग नहीं मान रहे थे और उन्हें मज़ा आ रही थी। और तभी वहाँ पे उनके बॉस आते हैं वेन रोहान और वो कहता है तुम लोग अरे इसके साथ ये क्या कर रहे हो, इसके साथ तो और बुरा होना चाहिए। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था और विंग के जो चेहरा था उस पर हिट करता है और विंग की जो नोज़ थी वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और वो कहता है ऐसा मेरे साथ मत करो, प्लीज़ मत करो, मैंने तुम्हारा क्या किया, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैं बस एक सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर वो लोग हंस रहे थे। और फिर जैसे ही वेन रोहान विंग के स्टमक पर किक करने वाला था वैसे विंग उसका पैर पकड़ लेता और कहता प्लीज़ मेरे स्टमक पर किक मत करना था। वेन रोहान एक आईब्रो ऊपर करता और कहता स्टमक पर क्यों ना किक करूँ, तुम मुझे बताओ क्यों ना करूँ मैं, बताओ मुझे। तब वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस दर्द होगा इसलिए। तब जो वेन रोहान था वो स्मोक करता है और कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताया तो देख लेना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कह के वो विंग को स्मोक करते हुए देखने देता। तब विंग कहता है मेरा बेबी है और मैं अपने बेबी को कुछ हार्म नहीं होने देना चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तब जो वेन रोहान था वो कहता है हाँ तुम्हें नहीं हम छोड़ सकते क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत बड़े खजाने हो, और वैसे भी ये बच्चा मर जाएगा तो वैसे भी तुम मेरे ही पास रहने वाले हो। और ये कह के वो स्मोक करने लगता है और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे अब उसे बांध के वो लोग चले जाते हैं बाहर और विंग अभी वहाँ पे रो रहा था बस, और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वो क्या करे, वो बस रो रहा था। और इधर ये बात वेंचिंग सबको पता चल जाती है, मतलब जो वेंचिंग जियानचंद ने उसे भी बता दिया था। और इस वजह से वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और वो भी रो रही थी। और वेंचिंग कह रही थी विंग प्लीज़ तुम सेफ़ रहना विंग, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए गिव अप नहीं किया था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ो। अब हमें पता चलता है कि जो वेंचिंग थी वो भी विंग को पसंद करती थी, उसका वन साइडेड लव था, वो हमेशा से विंग को पसंद करती थी। पर कभी उसने विंग से बताया नहीं क्योंकि वो पहले सोची वो विंग को प्रपोज करेगी लेकिन अच्छे से। पर उसे पता चला कि विंग की शादी हो गई और फिर उसे पता चला कि विंग की शादी अच्छे से नहीं चल रही। पर कुछ टाइम के बाद उसे पता चला कि विंग की शादी बहुत अच्छे से चल रही है। और जब विंग अपनी
डॉक्टरी रिपोर्ट लेने के लिए गया था हॉस्पिटल में, तब वहाँ पे वेंचिंग मिली थी और वेंचिंग को तब पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद वेंचिंग को दुख हुआ था, पर वो विंग के लिए खुश थी। और जिस दिन वो लोग पार्टी में गए थे उस दिन इसीलिए वेंचिंग बहुत ज़्यादा ही पेन फील कर रही थी और वो विंग के बारे में सोच रही थी, पर विंग अब खुश है और अपने पार्टनर के साथ वो खुश रहेगा। इसीलिए वेंचिंग ने गिव अप करने का सोच लिया था और वेंचिंग इन लोगों के प्यार में विलन नहीं बनी थी। और हमें इधर दिखाते हैं, वेंचिंग कहती है वो वेन रोहान है ना, मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं वहाँ जा रही हूँ। तब जो लान वांगची था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वो बताती है कि वेन रोहान उसके फादर के ब्रदर हैं और जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तब उन्होंने वेंचिंग को और उसके ब्रदर को घर से निकाल दिया। पर वेंचिंग के फादर के पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि वेंचिंग और उसके ब्रदर बिना कुछ किए आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते थे और उन लोगों ने यही किया, अपनी पढ़ाई पे भी पूरी की, सब कुछ किया। पर वो लोग कभी भी वेन रोहान से नहीं मिले और आज वेन रोहान ऐसा कर रहा है और वेंचिंग उसके घर के बारे में, उसके हर चीज़ के बारे में जानती, तो वेंचिंग वहाँ जाएगी और विंग को छुड़ाएगी। तब वो लोग कहते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। पर वेंचिंग नहीं मानती, वो कहती नहीं मैं जाऊँगी और चाहे जो हो जाए मैं विंग को बचा के लाऊंगी। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से जाने लगती है। तब लान वांगची कहते हैं रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि विंग मेरा पार्टनर है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है वहाँ मुझे ही जाना होगा और मेरे अंकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो हमें तुरंत पकड़ लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ही अकेले जाने दो, तुम लोग मत जाओ नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तब जो जियान था वो कहता है लान वांगची मत प्लीज़ मत जाओ तुम वहाँ पे, प्लीज़ मत जाओ। तब लान वांगची मान जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं उस जंगल के बाहर खड़ा होकर वेट करूँगा क्योंकि जहाँ पे विंग को रखा गया था वो एक जंगल का एरिया था। और अभी तक वेंचिंग ने ये सब कुछ पता करा लिया था क्योंकि जो वेन रोहान के लोग थे उसमें वेंचिंग के भी कई लोग थे जो वेंचिंग के बचपन के फ्रेंड्स थे, जो अब बड़े होने के बाद वेन रोहान की जो भी है गैंग उसको उसमें जुड़ गए थे, तो इसलिए वेंचिंग को पता चल गया था। और वेंचिंग वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद जो उसके कुछ फ्रेंड्स थे उनकी मदद से वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो विंग के रूम में पहुँच जाती है और बहुत स्मूथली, उसे तो लगा ही नहीं था कि वो इतनी आसानी से वहाँ पहुँच जाएगी और वो सोची भी नहीं थी कि इतने आराम से कोई उसे यहाँ पे पहुँचने देगा। पर वो अपने फ्रेंड्स लोगों का थैंकफुल है जो जो लोगों ने उसी मदद की। और इसके बाद वहाँ से वेंचिंग विंग को छुड़ाती और विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, विंग चल नहीं पा रहा था। पर वेंचिंग उसे हौसला देती और कहती विंग तुम टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हें बचा लेंगे। और विंग कह रहा था वेंचिंग प्लीज़ मेरी बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, वेंचिंग बस मेरी बेबी को बचा लो। तब वेंचिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेबी को कुछ नहीं होगा, उसकी एकदम जान सुरक्षित है, बस तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के उसे लेके धीरे से वहाँ से निकलने लगती है। पर जब वो गेट पे आती है तब जो वेन रोहान के जो लोग एकदम ज़्यादा भरोसेमंद थे वो लोग देख लेते और वो लोग देखने के बाद तुरंत वेंचिंग को पकड़ने के लिए बढ़ने लगते हैं आगे। पर जो वेंचिंग के कुछ फ्रेंड्स थे उसी गार्ड में से वो लोग सामने आ जाते हैं और वेंचिंग को जाने को कहते हैं और उन दोनों गार्ड्स में लड़ाइयाँ होने लगती है। और वेंचिंग देखती है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं उसमें में से एक फ्रेंड को गोली लग गई और ये देख के वो उधर जाने लगती है। पर जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं वेंचिंग तुम जाओ, हमें मरना ही है क्योंकि हमें पता है कि हमें अब मार दिया जाएगा, हमने धोखा दिया है, पर तुम जाओ, तुम इसे बचा लो, ये एक इनोसेंट लड़का है, हमने जहाँ तक देखा है वो इतना मतलब वो कैद था इस वजह से, और तुम इसे लेके जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गलती हुई क्योंकि बॉस हमेशा सबके साथ ऐसा ही करते हैं। और ये कह के उसे वहाँ से भेज देता और अभी शाम का टाइम था और वेंचिंग विंग को लेके वहाँ से भागती। और जब विंग और वेंचिंग निकल के जंगल से रोड पर आते हैं तब वहाँ पर देखते हैं कि एक तरफ से बहुत तेज से एक कार आ रही है और वहाँ पे लान वांगची खड़ा है और वो लोग समझ नहीं पाते वो लोग सड़क पार करें कि ना करें क्योंकि वो कार वेंचिंग बहुत पहचानती है, वो कार वेन रोहान की है। और ये देखने के बाद वेंचिंग तुरंत विंग को बचाने के लिए उस कार के सामने आ जाती है क्योंकि वेन रोहान को पता चल गया था कि कोई उसके यहाँ पे आया है। इस वजह से वेन रोहान बहुत जल्दी ही आ रहा था अपने जो गैंग का एरिया था वहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर वेंचिंग कार के सामने आ जाती है। पर वेन रोहान की फूटी किस्मत, वेन रोहान की कार दूसरी डायरेक्शन में चल जाती है और वो जाके लड़ जाती है और वेन रोहान की कार में अब आग लग जाती है और वेन रोहान बड़े मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलता। और तब तक लान वांगची पुलिस के साथ आ गया था और पुलिस से वेन रोहान को पकड़वा देता। और इधर विंग बेहोश हो गया था और वेंचिंग भी शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी क्योंकि वेंचिंग कार के सामने विंग को बचाने के लिए चली गई थी और वेंचिंग को लगा आज उसका आखिरी डे, आज वो मर जाएगी। पर वेंचिंग बच गई और वेंचिंग इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि वो बच गई, पर उसे नहीं पता था कि वो बच गई। और फिर जब वेंचिंग अपना आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है
और हॉस्पिटल में विंग भी है और विंग और वेंचिंग एक ही केबिन में है और दोनों सोए हुए और विंग अभी भी बेहोश है, पर वेंचिंग उठती है और वो बैठती है और वो देखती है कि सब लोग वहीं पे हैं। वहाँ पे जियान चैन, शिचैन, लैन वांगजी और कुरैन सब लोग हैं और कुरैन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं लैन वांगजी को लेके और क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा विंग की टेंशन कर रहा है और इधर उधर बस चलते जा रहा है, वो बैठ नहीं रहा है और कई बार तो लैन वांगजी रो भी चुका है, पर कुरैन उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये विंग के लिए इतना कर रहा है और उसे समझा रहे हैं कि विंग ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, विंग ठीक हो जाएगा। और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं। विंग अब होश में आने लगा था धीरे धीरे और जब विंग होश में आता है तब वो सबको देखता है कि सब लोग यहाँ पे हैं, सब लोग हैं और ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। ये देख के जो लैन वांगजी था वो जाता है विंग के पास और विंग को चुपचाप बस देख रहा था, वो उसको हग नहीं करता है और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि विंग को लैन वांगजी अपने गले नहीं लगा रहा है। क्या विंग को लैन वांगजी इस काबिल भी नहीं समझ रहा है कि लैन वांगजी के गले वो लग सकता है? और फिर लैन वांगजी वहाँ कुछ नहीं बोलता, फिर वहाँ से वो चुपचाप बाहर चला जाता है और ये देख के विंग फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ पे लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान विंग को समझाते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, बस वांगजी तुमसे थोड़ा सा गुस्सा है और उसका गुस्सा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और तब विंग कहता है पर गग्गा वो मुझसे नाराज़ है, मैं जानता हूँ, प्लीज़ गग्गा उससे कह दो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ गग्गा। तब शिजान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, बस उसे थोड़ा टाइम दे दो, वो बस थोड़ा टाइम चाहता है, बस और कुछ नहीं, तुम बस उसका साथ कभी मत छोड़ना। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और विंग उन्हें देखता है और वो भी एक फीकी सी स्माइल करता है। और लैन वांगजी यहाँ वहाँ से बाहर आ चुका था और वो आने के बाद कॉल करता है और कहता है क्या मेरा काम हुआ कि नहीं? तब वो लोग कहते हैं बॉस बस आप कुछ टाइम का और वेट करिए और ये काम आपका हो जाएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट डे हो चुका था और अभी लैन वांगजी जो भी प्लान बनाया था वो करवाने के लिए। और इधर सब लोग उससे मतलब मिल चुके थे। तब वहाँ से जो शिचान थे और जियानचंद थे वो लोग जाने लगते हैं और कुनैन को भी लेके जाने लगे थे अपने साथ, क्योंकि वो बूढ़े हैं, वो रात से यहीं हैं विंग के होश में आने के लिए कि विंग होश में आ जाए फिर वो घर जाए। पर विंग को होश ही नहीं आ रहा था और जो वेंचिंग थी वो भी वहीं थी और उसका भाई भी वहाँ था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा ही वेंचिंग को पकड़ के। और वेंचिंग उसे समझा रही थी अरे पागल लड़के मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मैं एकदम फिट और फाइन हूँ। तब जो वेंचिंग का भाई था वेनिंग वो कहता शीजे अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता, आपको पता है ना कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले कैसे सर्वाइव करता शीजे, आप ऐसा मत करना शीजे, प्लीज़ मत करना। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ हाँ मैं समझ गई बाबा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, और वैसे भी तुम मेरे लिए इकलौते हो और मैं तुम्हारे लिए इकलौती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं। और ये कह के वेंचिंग स्माइल करती है। तब जो वेनिंग था वो अपने शीशे को गले लगा लेता है और ये देख के वेंचिंग स्माइल करती है, क्योंकि जो वेनिंग है वो जल्दी जो वेंचिंग है उससे बातें नहीं करता है, क्योंकि जो वेंचिंग है वो बहुत ज़्यादा ही सीधा और वो वेंचिंग से डरता है, वो वेंचिंग के सामने जल्दी कुछ बोल नहीं सकता है, उसे वेंचिंग से बहुत डर लगता है और कभी भी वो वेंचिंग के आसपास भी नहीं आता था कि उसकी चीज़ें उसे डांट ना दे। पर आज वेंचिंग को वो अचानक से गले लगा लेता है और ये देख के वेंचिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वेंचिंग को अच्छा लग रहा था कि उसका भाई उसे गले लगा रहा है, उसके भाई के लाइफ में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये सब देख के वेंचिंग को बहुत अच्छा लगा था, उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और अब हमें दिखाते हैं जो जियान मैंशन था, वहाँ का जियान मैंशन में मैडम यू को अभी कुछ पता नहीं था और वो अपने रूम में थी। और फिर वो कुछ टाइम बाद उठती और कहती है हाँ रात भर वो दोनों कहाँ थे, और ये मेड से पूछती है। तब वो मेड बताती है वो लोग तो घर ही नहीं आए, हमें नहीं पता वो कहाँ है। और इस बात पे मैडम भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है आने दो इन दोनों को, इन दोनों के हाथ पैर आने दो जियाचंद को, इसके हाथ पैर ना तोड़े, तुम मेरा नाम नहीं। और ये कह के वो फ़ोन उठाती और कहती है मुझे वैन रोहान से ले लेना चाहिए और पैसे, आखिर में वो विंग को लेके गया है, मैं इतनी सस्ती डील थोड़ी ना कर सकती हूँ, मुझे पैसे चाहिए। और अभी तक उन लोगों की शादी भी हो गई होगी और सुहाग रात भी हो गई होगी। और ये कह के मैडम यू स्माइल करती है और मैडम यू अपने फ़ोन को उठाती है और जैसे ही नेट ऑन करती हैं वैसे उनके मोबाइल में ढेर सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। और ये नोटिफिकेशन देख के मैडम यू थोड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर में ये कैसी नोटिफिकेशन आई है। और फिर मैडम ये सोचती है उन्हें देख लेना चाहिए, आखिर में कैसी नोटिफिकेशन आई है, उन्हें देखना तो पड़ेगा ही ना कि कैसी नोटिफिकेशन है। फिर वो अपने जो न्यूज़ थी उसको ऑन करती है और न्यूज़ ऑन करने के बाद वो वहाँ पे देखती है कि वैन रोहान का एक्सीडेंट हो गया, वो जेल में। और ये देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। फिर उनके जो मैसेजेस जहाँ पे आते हैं वहाँ पर एक मैसेज आया था, एक नहीं कई मैसेज आए थे और उस मैसेज पे वो जाती है और जो सबसे
ऊपर वाला मैसेज था उसको वो खोलती हैं, और जब उसको खोलती हैं तो वो एकदम शॉक, उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता ये क्या हो गया। और ये देखने के बाद उनके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है, और मोबाइल नीचे गिरने के बाद वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाती हैं और कहती हैं ये क्या हो गया, नहीं नहीं मैं बर्बाद नहीं हो सकती, मैं बर्बाद नहीं हो सकती। और ये कहते हुए मैडम ये बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगती हैं और अपने रूम के सामान इधर उधर फेंकने लगती हैं। वो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। और मिर्च जब आती है ऐसा करते हुए देखती है तो मिर्च डर जाती है कि आखिर में मैडम को हुआ क्या, मैडम ये क्या कर रही है, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे आगे क्या होता है, विंग के और लैन वांग जी के बीच में क्या होता है। क्या लैन वांग जी इतनी जल्दी माफ़ कर देगा या थोड़ा और परेशान करेगा। और इधर मैडम यू को क्या शॉकिंग चीज़ पता चलेगी ये तो अब हमें कल पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, चलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।